सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स हैं, टाइप ऑफ मॉडल हैं, उसमें ये नंबर वन पे आता है। सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ने जाओगे या किसी से भी बात करोगे तो ये जो हमारा GAN मॉडल होता है, ये सबसे ज़्यादा नंबर वन पे आता है। रीज़न बीइंग कि इसकी एक अपनी ही विशेषता है। इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क का जो बहुत ही हेल्पफुल है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क इसको बोला जाता है। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज कि हमने ऑलरेडी बोला, मैंने आप लोगों को बताया कि ज्ञान मॉडल इसको कहते हैं। अभी इस मॉडल की स्पेशलिटी क्या है, देखिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पर डाली है जिससे कि हम एक्चुअली डिस्कस करें। अभी के लिए आप इस इमेज में सब कुछ भूल जाओ, बस दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। नंबर वन, ये जो जनरेटर है, नंबर टू जो डिस्क्रिमिनेटर है। तो बेसिकली ये दोनों हमारे काइंड ऑफ एक न्यूरल नेटवर्क है। लेट मी मेंशन दिस। तो ये आपका एक न्यूरल नेटवर्क हो गया, देन ये आपका सेकेंड न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो बेसिकली देखिए न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, अब आप लोग ऑब्वियसली पूछेंगे। देखिए न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि ह्यूमन माइंड से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जैसे ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और वो आपस में बातें करते हैं, राइट। और उस हिसाब से बॉडी हमारी एक्शन लेती है कि जिस हिसाब से न्यूरॉन डील कर रहे हैं चीज़ों के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, जो जनरेटर है उसका एक काम होता है, जैसे कि इसका नाम है, जनरेट करके देना, एंड डिस्क्रिमिनेटर का काम है इसको चैलेंज करना। तो ये होता है हमारा जनरेटर और ये होता है डिस्क्रिमिनेटर, जो कि हमारा चैलेंजर का काम करता है। बेसिकली दो न्यूरल नेटवर्क्स के बीच में जब डेटा पास होता है ना, तो ये इमेज प्रोसेस करता है और ये उसको रियल से आइडेंटिफाई करके बोलता है कि जनरेटर भाई तूने सही इमेज जनरेट करी है या जनरेटर भाई आपने सही इमेज जनरेट नहीं करी है। तो ये यहाँ पे फंडा काम करता है इस पर्टिकुलर ज्ञान मॉडल के अंदर। अब देखिए इस जो हमारा डायग्राम मैंने आप लोगों से शेयर किया है, यहां पर आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले रैंडम इनपुट दिया गया है यहां पर। ओके, जनरेटर हमारा एक न्यूरल नेटवर्क हो गया जिसके अंदर हमारे पास एक रैंडम इनपुट आता है, एक हमारी रियल इमेज होती है। ऑब्वियसली हमारे पास रियल इमेजेस भी होती हैं चीज़ें की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लायन, ओके, हम सब ने देखा है लायन कैसा होता है, किसी ने जू में देखा होगा, किसी ने सर्कस में देखा होगा। तो लायन इज वन ऑफ द रियल थिंग जो कि एग्जिस्ट करती है। तो आपको इमेजिनरी नहीं बताना पड़ेगा कि लायन होता कैसा है। ओके, नाउ यहां पे एक रियल इमेज दी गई लायन की। लेट्स से यहां पे आपकी लायन की रियल इमेज है, यहां पे आपने रियल इमेज दी। यहां पे एक काइंड ऑफ क्लोज टू जो लायन होता है वो सारी प्रॉपर्टी आपने एक रैंडम इमेज दे दी। ओके, हालांकि ये भी लायन है बट यू वांट टू चेक कि ये क्या इसको फंक्शन कर पाता है या नहीं। तो जो रियल इमेज है ऑब्वियसली वो एज ए सैंपल जाएगी, डिस्क्रिमिनेटर के पास जाएगी और वो डिस्क्लोजर कर देगा। ओके, डिस्क्रिमिनेटर का जो काम है या तो वो चैलेंज करना है या तो इसको प्रोसेस कर देना है। तो यहां पे आप दो चीज देख सकते हो, एक तो डिस्क्रिमिनेटर लॉस, ओके, देन जनरेटर लॉस। कि किसका लॉस है, मतलब अगर यहां से आपको आउटपुट आएगा तो वो किसकी तरफ डिक्लाइन है, मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेटर है वो विन किया या आपका जनरेटर है वो विन किया। हालांकि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखिए जनरेटर का रोल इस पूरी पाइपलाइन में कहां पे है। तो सबसे पहले आपने रैंडम इनपुट दिया यहां पे कि लॉयन आने वाला है, देन जनरेटर ने प्रोसेस कर दिया कि हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक लॉयन से मिलती हैं, एंड उसने प्रोसेस करके इसको डिस्क्रिमिनेटर के पास भेज दिया। अब वो अगर जो फोटो थी वो एक्चुअल में लॉयन थी तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, जनरेटर को बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेटर का लॉस हुआ है, कि मतलब मैं इनकरेक्ट हूं, बेसिकली दिस इज एक्चुअली लॉयन। तो सिंपल, अगर इस सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बताऊं तो बेसिकली जनरेटर आपको एक आउटपुट देगा, डिस्क्रिमिनेटर उसको चैलेंज करेगा। अगर वो चैलेंज नहीं है, आई मीन टू से कि अगर वो एक्चुअली में जनरेटर का जो आउटपुट है वो सही है, तो जनरेटर उसको पास कर देगा और बोलेगा दिस इज कंप्लीटली फाइन। तो यहां पे बेसिकली 1-on-1 रिलेशनशिप चलता है, 1-to-1 रिलेशनशिप चलता है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का। अब इसी कॉन्सेप्ट को चलिए समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आगे बढ़ने से पहले। अगर आप एग्जांपल देखो तो जो एक हमारा एआई सिस्टम है, अगर आप उसको एक फेक नोट दो करेंसी का, ओके, एंड देन एक रियल नोट दो, तो ऑब्वियसली वो जो जनरेटर है, क्योंकि ये देखिए रियल इमेज हमारे पास इस दुनिया में है करेंसी की। करेंसी एक इमेजिनरी चीज़ नहीं है। इमेजिनरी से मेरा मतलब है, लेट्स से अगर आप बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन का जो सिंबल है वो एक इमेजिनरी थिंग है,
बट क्या वो एक रियल थिंग है, क्या वो किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हालांकि दिस इज नॉट अ कंप्लीट एग्जाम्पल, रीजन बीइंग कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इमेजिनरी रखते हैं चीज़ें, राइट। जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, वो इमेजिनरी हैं, उसकी रियल इमेज नहीं होती है। किसी ने भी एम्पैथी जो एक फीलिंग होती है उसकी रियल इमेज यहाँ पर नहीं देखी है, बट लॉयन देखा है, कैट देखा है, डॉग भी देखा है, ह्यूमन भी देखा है, तो वो सारी रियल इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली करेंसी की रियल इमेजेस हैं, तो इजीली जो हमारा मॉडल है वो बता देगा कि अगर ये करेंसी है ये तो फेक नोट है, ये रियल नोट है। अगर आप ट्राई करो एक और फेक नोट बनाने की विद सम एडिशनल, कि आप यहाँ पे एक गोला बना के एक बेसिकली फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो, तो उसको भी ये फेक आइडेंटिफाई कर देगा, क्योंकि रियल करेंसी का इसके पास डेटा है। तो ऑलरेडी जो हमारी ये पूरी क्लास है, इसको हम कहते हैं बेसिकली पूरी क्लास, ये जो पूरा मॉडल मैं इस टाइम पे हाईलाइट कर रहा हूं ना, इंक्लूडिंग योर जनरेटर, इंक्लूडिंग योर डिस्क्रिमिनेटर, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां पे मैं एक क्लास बोल सकता हूं। सो दिस इज द होल क्लास जिसके अंदर ये 101 फंडा चलता है। ओके, तो आई थिंक दिस इज मोर अबाउट ज्ञान मॉडल्स। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहा है ज्ञान मॉडल में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ज्ञान मॉडल किस तरह से काम करते हैं वो भी हमने डिस्क्राइब किया। एंड ज्ञान मॉडल का एक बेसिक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। स्टिल अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।